वेलकम फ्रेंड्स, आपका पुनः इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपने लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन एमसीक्यू पीवाईक्यू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का अपने टॉपिक कल कर रहे थे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उसी टॉपिक के साथ अपने कंटिन्यू होते हैं। कल अपने टॉपिक करने वाले हैं डिलीवरी एक्ट ऑफ इंडिया। तो उससे पहले इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं। आज की सीरीज में ये टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण सूचीकरण मुख्य रूप से किस सूत्र में सहायक है? ये अपने को बताना है किस सूत्र में सहायक है। ये उनका इम्प्लीकेशन है जो पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र है ना, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इनका यानी स्थापन है, कैसे इनको यूज में लिया जाता है और कैसे इसको रेगुलर यूज में गए, वो उस हिसाब से इसको ये क्वेश्चन है। कल अपने इसकी कब स्थापना हुई, कब नहीं हुई, कब आए और कब किसने प्रस्तावना दी, किसने बनाया, ये सब देखा। आज अपने इनका इम्प्लीकेशन देखेंगे ना। तो अपने को ये बताना है वर्गीकरण और सूचीकरण में मुख्य रूप से किस सूत्र के सहायक हैं। ऑप्शन ए प्रथम सूत्र, ऑप्शन बी चतुर्थ सूत्र, ऑप्शन सी द्वितीय सूत्र, ऑप्शन डी पंचम सूत्र। तो किस में है? क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग अपने को पता ही है, ये सेकंड लॉ में आते हैं। देख, सेकंड लॉ क्या कहता है अपने में? प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, है ना, प्रत्येक रीडर को बुक मिले। इसमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग होगी तो इजी होगा आपको अपनी बुक्स अपने को सर्च करना। तो इसी बेस पे अपने इसका सही करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पुस्तकों की छंटनी की प्रक्रिया किस सूत्र के कारण आवश्यक है? जिसे बोलते हैं अपने वीडिंग आउट, है ना। ये लाइब्रेरी साइंस में ज्यादा टर्म यूज है। इस टर्म से लगता है मेरे को सबको समझ भी आने वाला है क्या है ना। ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी थर्ड लॉ, ऑप्शन सी फिफ्थ लॉ, ऑप्शन डी सेकंड लॉ। वीडिंग आउट प्रक्रिया किसमें है, किसमें है? फिफ्थ लॉ अपना क्या कहता है? कहता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था ऐसी है जिसमें जिसकी जरूरत होती है उसको जोड़ लिया जाता है, जिसकी जरूरत नहीं होती या अनुपयोगी हो जाता है उसको हटा दिया जाता है। तो एक जीव के समान इसकी तुलना की गई है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है फिफ्थ लॉ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पुस्तकालय का फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए, ये किस सूत्र की व्याख्या करते हैं? किसकी व्याख्या करते हैं ये अपने को बताना है। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ। तो ये अपने को बताना है किस सूत्र की व्याख्या करता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। प्रथम पुस्तक लॉ कहता है कि पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। फोर्थ लॉ कहता है कि पाठक का समय बचाए। और फिफ्थ कहता है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो आपको इस हिसाब से देख के अपने आईक्यू लेवल का यूज करके इसको बताना है। तो क्या है इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर अपने क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी फोर्थ लो। पुस्तकालय का फर्नीचर आरामदायक होगा तो पाठक का ऑब्वियसली टाइम बचेगा, वो जल्दी अपनी पाठन को प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा और आरामदायक बैठकर वो अपना काम जल्दी पूरा कर लेगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव रहते हैं। पुस्तकालय का स्थान निर्धारण, समय निर्धारण और भवन निर्धारण किस सूत्र के अनुपालना के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है ये अपने को बताना है। फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, है ना। स्थान का निर्धारण, स्थान का निर्धारण, समय का निर्धारण, भवन का निर्धारण, ये मेनली ना वैसे ही देखा जाए तो ये फर्स्ट लो में भी आता है और इसको फोर्थ लो में ये मेनली आता है और फर्स्ट लो में भी इसका, अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों दिए हो ना, कई बार कंफ्यूजन में आंसर आता है ना, तो इसका फर्स्ट लो भी होता है। अगर फोर्थ नहीं दिया हो तो आप फर्स्ट इसका आंसर कर सकते हो ना। बाकी इसका आंसर ना रहेगा फोर्थ लो, लेगा इसका आंसर, है ना, ऑप्शन डी। सभी के लिए पुस्तकें का संदेश पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र द्वारा किया जाता है? सभी के लिए पुस्तकें का संदेश पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र द्वारा किया जाता है? बुक्स आर फॉर ऑल, है ना, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट लो, ऑप्शन बी सेकंड लो, ऑप्शन सी थर्ड लो, ऑप्शन डी फोर्थ लो। फर्स्ट लो क्या कहता है? पुस्तकें उपयोगार्थ है। द्वितीय लो कहता है
कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। फोर्थ लॉ कहता है कि पाठक का समय बचाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड लॉ, है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। अपुपापत्ति का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के मुख्य रूप से किस सूत्र की अनुपालना से है? अपूपा आपको पता है जैसे कि वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसको पुस्तकालय पुस्तकों का अरेंजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है ना। अम्ब्रेल, पीनम्ब्रेल ना, एलियंस, ये बुक इस हिसाब से बुक्स को अपने अरेंज करते हैं ना। तो ये उसके पुस्तक व्यवस्थापन की एक पद्धति है। तो ये किसके अंडर आएगी, किस लॉ के अंडर आएगी? तो अपने को ये देखना है ना। तो किसके अंदर आएगी? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ। तो इसमें ना दोनों ही आंसर होने वाले हैं, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। जो ऑप्शन में दिया हो ना दोनों में से, वो अपने को आंसर करना है। क्योंकि सेकंड लॉ में देखो ऐसे बोला है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। अगर पाठक को पुस्तक तब मिलेगी अगर वो सही जगह पे रखी होगी। और थर्ड लॉ में बोला है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक को पाठक भी तब मिलेगा, तब तक पाठक उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा जब तक वो सही जगह पे पढ़ी नहीं है या दिख ही नहीं रही है, ओपन एक्सेस सिस्टम या फिर ऐसी कुछ पद्धति नहीं है। तो कोई पाठक पुस्तक तक कैसे पहुंचेगा? तो ये दोनों इसमें आंसर रहेंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हो ना वो पहले करना है। और मैनली तो वैसे बोला जाए तो थर्ड लॉ बनता है ना। और फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को थर्ड लॉ को देनी है और सेकंड में अदरवाइज अपने को सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली पुस्तक प्रदर्शन किस सूत्र की अनुपालना के तरीके हैं? ये अपने को बताना है। ओपन एक्सेस सिस्टम जिसे बोलते हैं अपने, है ना। तो किसके हैं? जैसे पीछे मैंने आपको बताया था ओपन एक्सेस सिस्टम किस में यूज होता है कि पाठक तब तक पुस्तक तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो प्रदर्शनी में लगी नहीं होगी या फिर उसके बारे में पाठक को पता ही नहीं होगा ना, तो वो कैसे पहुंचेगा? ऑप्शन ए फर्स्ट लो, ऑप्शन बी सेकंड लो, ऑप्शन सी थर्ड लो, ऑप्शन डी फोर्थ लो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी थर्ड लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र मुख्य रूप से दूसरे सूत्र का पूरक माना जाता है? कौन सा सूत्र माना जाता है? ये तो सबको ही पता होगा मेरे हिसाब से, ना। किसको? सबको पता होगा कि दूसरे सूत्र का पूरक है। प्रथम सूत्र तो अपने को पता है, ये कहता है कि पुस्तक के उपयोगार्थ है। और थर्ड कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। और फोर्थ कहता है कि पाठक का समय बचाएं। और फिफ्थ कहता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इसका और सेकंड लॉ अपने ये कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो थर्ड लॉ इसका पूरक होगा कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, और सेकंड है प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। तो ये एक दूसरे के पूरक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। केंद्रीकृत सूची, सहकारी सूची और निधानी विन्यास किस सूत्र की अनुपालना सुनिश्चित करता है? सेंट्रलाइज सूची, है ना, कोऑपरेटिव सूची, निधानी विन्यास किस सूत्र की अनुपालना करता है? किसकी पालना करता है? सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो और फिफ्थ लो। अगर ये सूची, सहकारी सूची, निधानी विन्यास करेक्ट जगह पे अपनी जगह पे सब जगह होगी, सब चीज होगी, तो इसमें किसका फायदा है? पाठक का फायदा है। तो इसमें मेनली क्या होता है? पाठक का समय बचता है। तो ये किसमें कहा गया है कि पाठक का समय बचाएं, पाठक का समय बहुत उपयोगी है? तो ये फोर्थ लो में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है? लाइब्रेरी इज और लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये किसने कहा था? ये कहा था रंगानाथन ने। और किस लोग के लिए, किस लोग में कहा गया था पुस्तकालय के लिए? पुस्तकालय को एक जीव की संज्ञा दी गई है। तो किस लोग में दिया गया है? ऑप्शन ए सेकंड लो, ऑप्शन सी थर्ड लो, ऑप्शन सी फोर्थ लो, ऑप्शन डी फिफ्थ लो। तो किसमें कहा गया था? सबको पता है इसके बारे में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिफ्थ लो में कहा गया है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है ना। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पुस्तकालय के चार वर्धनशील स्वरूपों का संबंध किस सूत्र से है? चार वर्धनशील स्वरूपों का संबंध किस सूत्र से है? ये अपने को बताना है ना। तो इसमें ना चार चीजें बताई हुई है। जो फिफ्थ लो है ना अपना, लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसमें बताया जाता है बाल स्वरूप, है ना, उसका जो
वृद्ध स्वरूप और विकास काल में, ऐसे करके इसकी 4 स्टेजेस बताई हुई है। तो ये किसमें बताई हुई है? फिफ्थ लॉ में बताई हुई है डायरेक्ट, उसमें ही बताया है ना, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का ऑनलाइन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपने को पता है किसने प्रकाशन किया? डॉक्टर रंगानाथन ने किया। कब किया था? 1931 में किया था पहली बार इसका प्रकाशन। और और आपको पता है इसका ऑनलाइन संस्करण कब प्रकाशित होता है? ये अपने को बताना है। 1931 में तो ये पहली बार प्रकाशन करते हैं, ये पहला संस्करण निकालते हैं जो कि लिखित रूप में होता है ना। और ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2016। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 2006 में इसका ऑनलाइन संस्करण प्रकाशित होता है ना। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय को एक जीवी संस्था मानता है? पुस्तकालय का कौन सा एक कोई जीवी संस्था मानता है? किसको मानता है? जीवी संस्था है, जैसे आपको पहले बताया था कि पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन ए सेकंड लॉ, ऑप्शन बी फर्स्ट लॉ, ऑप्शन सी फिफ्थ लॉ, ऑप्शन डी थर्ड लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों का दर्जा किसने दिया? किसने दिया? ये अपने को बताना है। हेनरी फ्योल, डॉक्टर एस आर रंगानाथन, पी एन कोला, फेडरिक टेलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? वैज्ञानिक सिद्धांतों का दर्जा इसे डॉक्टर रंगानाथन ने दिया था ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस आर रंगानाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। मोबाइल लाइब्रेरी किस सूत्र का व्यवहारिक रूप है? किस सूत्र का व्यवहारिक रूप है मोबाइल लाइब्रेरी? ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए फोर्थ लो, ऑप्शन बी फिफ्थ लो, ऑप्शन सी सेकंड लो, ऑप्शन डी प्रथम सूत्र, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो रहने वाला है, देखा जाए तो मेनली तो इसका फिफ्थ लो बनता है ना। मोबाइल लाइब्रेरी जैसे कि लाइब्रेरी ग्रोइंग ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था के अकॉर्डिंग तो इसका फिफ्थ आंसर बनेगा, क्योंकि मोबाइल लाइब्रेरी डिजिटाइजेशन का रूप है। डिजिटाइजेशन फिफ्थ लो के अकॉर्डिंग होता है ना। और इसका आंसर सेकंड लो भी बनेगा, क्योंकि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। अगर कोई पाठक लाइब्रेरी तक चल के नहीं आ सकता है ना, उसको पुस्तक प्रोवाइड करवानी है, तो आजकल ऑनलाइन संसाधन के थ्रू भी करवा रहे हैं, है ना। तो इसका मोबाइल लाइब्रेरी भी एक नया स्वरूप है, जिसे बोलते हैं लाइब्रेरी ऑन व्हील, है ना, पुस्तकालय पहियों पर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। दोस्तों आज की अपनी ये सीरीज कंप्लीट होती है, आज का ये टॉपिक अपने कंप्लीट होता है। कल अपने नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सहयोग दें। और ऐसे ही अगर आपका सहयोग बना रहा तो अपने पूरा सिलेबस ऐसे टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन करेंगे और कोई भी पॉइंट अपने सिलेबस का छोड़ने वाले नहीं है। धन्यवाद।